मन अशांत होता है क्योंकि भीतर बहुत शोर जमा हो जाता है। यह शोर बाहर की दुनिया का नहीं होता, यह हमारे अपने विचारों का होता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे मन एक ऐसे कमरे की तरह बन जाता है जहां हजारों लोग एक साथ बोल रहे हो। फिर इंसान कहता है मुझे शांति चाहिए, लेकिन शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। शांति तो तभी आती है जब भीतर का यह शोर थोड़ा शांत होने लगता है। अधिकतर लोग अशांति को मिटाने के लिए भागते हैं। कोई मोबाइल में खो जाता है, कोई लोगों में, कोई काम में, कोई मनोरंजन में। उसे लगता है कि अगर थोड़ी देर के लिए ध्यान हट जाए तो शायद मन ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान हटाने से मन ठीक नहीं होता, वह केवल कुछ समय के लिए दब जाता है, और दबा हुआ मन एक दिन और अधिक जोर से टूटता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अशांत मन कोई दुश्मन नहीं है, वह एक संकेत है। वो बता रहा है कि जीवन कहीं गलत दिशा में जा रहा है। भीतर कुछ ऐसा है जिसे आपने लंबे समय से अनदेखा किया है। जब शरीर बीमार होता है तो दर्द होता है, जब मन बीमार होता है तो बेचैनी होती है, लेकिन शरीर का दर्द दिखाई देता है, मन का दर्द दिखाई नहीं देता। इसीलिए लोग उसे समझ नहीं पाते। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें पैसा मिल जाए तो मन शांत हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा रिश्ता मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ सोचते हैं कि सफलता मिल जाए तो बेचैनी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान से देखना, दुनिया में सबसे अधिक बेचैन वही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, क्योंकि समस्या बाहर की चीजों की नहीं है, समस्या भीतर की खालीपन की है। मन अशांत तब होता है जब इंसान खुद से दूर हो जाता है, जब वह केवल दूसरों की नजरों में जीने लगता है, जब वह अपनी असली इच्छा भूलकर दुनिया की उम्मीदों के अनुसार जीने लगता है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके भीतर कोई तनाव नहीं होता। वह हंसता है तो पूरी तरह हंसता है, रोता है तो पूरी तरह रोता है। उसके भीतर कोई दिखावा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है कि ऐसे बनो, वैसा बनो, लोगों को खुश रखो। धीरे धीरे वह अपना असली चेहरा खो देता है। फिर एक दिन वही इंसान अकेले बैठकर सोचता है, मैं इतना परेशान क्यों हूं? परेशानी इसलिए है क्योंकि आपने अपने असली स्वरूप को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जब मन अशांत हो तो सबसे पहले भागना बंद करो, कुछ देर अकेले बैठो, खुद के साथ बैठना सीखो। यह शुरुआत में कठिन लगेगा क्योंकि हम पूरी जिंदगी खुद से भागते रहे। लेकिन जो इंसान खुद के साथ नहीं बैठ सकता वह कभी शांति नहीं पा सकता। अकेले बैठकर अपने विचारों को देखो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। मन कहेगा भविष्य खराब हो जाएगा, देखो। मन कहेगा लोग क्या सोचेंगे, देखो। मन कहेगा तुम असफल हो, देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम केवल उन्हें देखने वाले हो। यही समझ शांति का द्वार है। जिस दिन इंसान ये जान लेता है कि मैं मन नहीं हूं, उसी दिन उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। मन बादलों की तरह है, कभी काले बादल, कभी सफेद बादल, लेकिन तुम आकाश हो। बादल आते जाते रहते हैं, आकाश हमेशा शांत रहता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान खुद को बादल समझ बैठा है, इसलिए हर छोटी बात उसे हिला देती है। कोई कुछ कह दे तो दुख, कोई छोड़ जाए तो दुख, कोई सम्मान न दे तो दुख, कोई आगे निकल जाए तो दुख। पूरा जीवन तुलना में बीत जाता है। तुलना मन की सबसे बड़ी बीमारी है। जिस दिन तुमने खुद की तुलना दूसरों से करनी शुरू की, उसी दिन तुम्हारी शांति खत्म हो गई। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। अगर पैसा देखोगे तो कोई ज्यादा अमीर मिलेगा, अगर सुंदरता देखोगे तो कोई ज्यादा सुंदर मिलेगा, अगर सफलता देखोगे तो कोई ज्यादा सफल मिलेगा। फिर मन कभी शांत नहीं रह सकता। शांति तब आती है जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, जैसा है वैसा स्वीकार कर ले। ध्यान रखना, स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, स्वीकार करना वास्तविकता को देखना होता है। जो इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर संघर्ष कम होने लगता है, और जहां संघर्ष कम होता है वहां शांति जन्म लेने लगती है। मन की एक और आदत है, या तो वह बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में। वर्तमान में रहना उसे आता ही नहीं। कभी पुराने दुख याद करता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, और इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन सच यह है कि जीवन केवल इस क्षण में है। न बीता हुआ कल अब मौजूद है, न आने वाला कल। जो है वह केवल ये पल है। अगर इंसान इस पल में जीना सीख जाए तो आधी अशांति उसी समय समाप्त हो जाएगी। कभी सुबह जल्दी उठकर शांत बैठो, सूरज को उगते हुए देखो, पेड़ों को देखो,
पक्षियों की आवाज सुनो, तुम्हें महसूस होगा कि प्रकृति कहीं भी जल्दी में नहीं है। फूल धीरे धीरे खिलते हैं, नदियां धीरे धीरे बहती हैं, लेकिन मनुष्य हर समय भाग रहा है। ये भागना ही अशांति है। इंसान को लगता है कि अगर वह रुक गया तो पीछे रह जाएगा, लेकिन जो हर समय भागता रहता है वो खुद से बहुत पीछे छूट जाता है। कभी कभी कुछ मत करो, बस शांत बैठो। ये मत सोचो कि समय खराब हो रहा है। दुनिया ने हमें केवल करना सिखाया है, लेकिन जीवन का सबसे सुंदर अनुभव होने में है। जब तुम कुछ नहीं करते और केवल शांत बैठते हो, तब धीरे धीरे भीतर का तूफान शांत होने लगता है। मन की अशांति का एक कारण दबे हुए भाव भी होते हैं। बहुत लोग जीवन भर रोना चाहते हैं लेकिन रोते नहीं। गुस्सा आता है लेकिन दबा देते हैं। दुख होता है लेकिन मुस्कुराते रहते हैं। धीरे धीरे ये सब भीतर जमा होता रहता है और एक दिन मन भारी हो जाता है। इसलिए अपने भावों को समझो, उन्हें दबाओ मत। अगर रोना आए तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं होते, कई बार आंसू मन को साफ कर देते। जो इंसान कभी रोता नहीं, उसका मन धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है। और याद रखना, शांत इंसान वह नहीं होता जिसके जीवन में समस्याएं नहीं। शांत इंसान वह होता है जिसने समस्याओं के बीच भी खुद को संभालना सीख लिया है। जीवन में दुख आएंगे, लोग बदलेंगे, रिश्ते टूटेंगे, समय बदलता रहेगा। अगर तुम हर बदलती चीज से अपनी शांति जोड़ दोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। शांति किसी परिस्थिति से नहीं आती, शांति भीतर की समझ से आती है। एक गहरा सत्य समझो, दुनिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तुम लाख कोशिश कर लो, सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। लेकिन मन हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। यहीं से तनाव पैदा होता है। जब वास्तविकता हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, तब मन दुखी हो जाता है। धीरे धीरे जीवन को स्वीकार करना सीखो। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे शांत मन से स्वीकार करो। यही परिपक्वता है। बहुत लोग पूछते हैं मन को शांत कैसे करें, लेकिन मन को शांत नहीं किया जा सकता। मन का स्वभाव ही चलना है, तुम केवल उसके पार जा सकते हो। जैसे सड़क पर बहुत गाड़ियां चलती हैं, अगर तुम हर गाड़ी को रोकने लगो तो पागल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम सड़क किनारे खड़े होकर केवल उन्हें गुजरते देखो, तब कोई परेशानी नहीं होगी। विचार भी ऐसे ही हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, केवल देखने वाले बनो। धीरे धीरे विचारों की पकड़ कमजोर होने लगेगी। फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई शोर नहीं पहुंचता, वहां केवल मौन है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। मनुष्य सारी जिंदगी बाहर खोजता रहता है, लेकिन जिसे वह खोज रहा है वह उसके भीतर ही छिपा है। जिस दिन इंसान भीतर उतरना सीख लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। फिर छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं करती। फिर वह अकेले होकर भी अधूरा महसूस नहीं करता। फिर उसे हर समय किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने खुद को पा लिया होता है। और जिसने खुद को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं। सबसे बड़ा दुख यह है कि वह हर समय कुछ और बनने की कोशिश में लगा रहता है। वह जहां है उससे संतुष्ट नहीं। जो उसके पास है वह पर्याप्त नहीं लगता, और जो नहीं मिला उसी के पीछे पूरा जीवन निकल जाता है। यही अधूरापन मन को अशांत करता है। ध्यान से देखना, जब भी मन बेचैन होता है, उसके पीछे कोई ना कोई इच्छा छिपी होती। कुछ पाने की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा, किसी को पकड़ कर रखने की इच्छा, किसी स्थिति को बदल देने की इच्छा। इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन जब इंसान पूरी तरह इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, तब उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। क्योंकि इच्छा का स्वभाव है, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। मन हमेशा कहता है बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वह फिर कभी नहीं आता। एक इच्छा पूरी होती है, कुछ पल खुशी मिलती है, फिर मन नई कमी खोज लेता है। यही मन का खेल है। इसलिए समझदार इंसान इच्छाओं को मारता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है। वह जानता है कि बाहर की चीजें थोड़ी सुविधा दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं। शांति भीतर की अवस्था है। एक व्यक्ति महल में रहकर भी बेचैन हो सकता है, और एक साधारण व्यक्ति छोटी सी झोपड़ी में भी गहरी नींद सो सकता है। क्यों? क्योंकि शांति का संबंध वस्तुओं से नहीं, चेतना से। आज लोग हर समय व्यस्त हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं। वे काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ देर अकेला छोड़ दो तो बेचैनी घेर लेती है।
क्योंकि अकेले होते ही इंसान खुद से मिल जाता है, और सबसे कठिन काम है खुद का सामना करना। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते, लेकिन खुद को कभी नहीं समझते। उन्हें यह पता होता है कि कौन उनसे प्यार करता है, कौन नफरत करता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा, लेकिन यह नहीं पता होता कि उनके अपने भीतर क्या चल रहा है। जो इंसान खुद को नहीं जानता वह कभी शांत नहीं हो सकता। अपने भीतर उतरना सीखो, अपने विचारों को समझो, अपनी आदतों को देखो, अपने डर को पहचानो। तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारी आधी परेशानियां वास्तविक नहीं हैं, वे केवल मन की कल्पनाएं हैं। मन भविष्य की कहानियां बनाता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग छोड़कर चले गए तो, और इंसान उन कल्पनाओं से डरने लगता है जो अभी हुई ही नहीं। यही चिंता है। चिंता का अर्थ है ऐसे दुख को पहले ही जी लेना जो शायद कभी आए ही नहीं। जिस इंसान का मन वर्तमान में होता है उसके भीतर चिंता कम हो जाती। इसलिए हर दिन कुछ समय केवल इस पल को महसूस करो। जब खाना खाओ तो केवल खाना खाओ, जब चलो तो केवल चलो, जब किसी से बात करो तो पूरी तरह उपस्थित रहो। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह खाना खाते समय भी भविष्य सोचता रहता है, किसी से बात करते समय भी मन कहीं और भटकता रहता है। धीरे धीरे वह जीवन जीना भूल जाता है। जीवन बहुत साधारण चीजों में छिपा है, सुबह की हवा में, बारिश की आवाज में, पेड़ों की हरियाली में, मौन में, सांसों में। लेकिन मन हमेशा बड़ी चीजों के पीछे भागता है, इसीलिए छोटी छोटी खुशियां उससे छूट जाती। और जो छोटी खुशियों को महसूस नहीं कर सकता वह बड़ी खुशियों को भी नहीं संभाल पाएगा। मन की अशांति का एक और कारण है अत्यधिक सोच। कुछ लोग हर बात को इतना सोचते हैं कि जीवन कठिन हो जाता है। वे हर निर्णय में डरते हैं, हर बात का विश्लेषण करते रहते हैं। लेकिन जीवन गणित नहीं है। जीवन को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान कभी पूरी तरह जी नहीं पाता, वह हर समय दिमाग में रहता है। और जो केवल दिमाग में जीता है उसका हृदय धीरे धीरे सूखने लगता है। कभी कभी जीवन को महसूस करना जरूरी है, बिना तर्क के, बिना विश्लेषण के। जैसे संगीत सुनते समय तुम उसे समझते नहीं, महसूस करते हो, वैसे ही जीवन को भी महसूस करना पड़ता है। जब मन बहुत परेशान हो तो प्रकृति के पास जाओ। प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। पेड़ तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, नदी तुम्हें बहना सिखाती है, आकाश तुम्हें विशाल होना सिखाता है, फूल तुम्हें बिना कारण खिलना सिखाते हैं। प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ सही समय पर होता है। लेकिन मनुष्य हर समय जल्दी में है। उसे लगता है कि अगर वह भागता नहीं रहा तो कुछ छूट जाएगा, और इसी भागदौड़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज छूट जाती है, स्वयं का अनुभव। तुमने देखा होगा, जब मन बहुत शांत होता है तो छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती हैं, और जब मन अशांत होता है तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। इसका अर्थ है कि सुंदरता बाहर नहीं, देखने वाले की अवस्था में। अगर भीतर शांति है तो दुनिया सुंदर दिखाई देती है, अगर भीतर अशांति है तो सब कुछ बोझ लगता है। इसलिए दुनिया बदलने से पहले खुद को समझो। मनुष्य दूसरों को बदलने में लगा रहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार जी रहा है। जब तुम लोगों से अत्यधिक उम्मीदें रखते हो तब दुख निश्चित हो जाता है। लोग बदलेंगे, कभी साथ देंगे, कभी छोड़ देंगे, कभी समझेंगे, कभी गलत समझेंगे। अगर तुम्हारी शांति लोगों के व्यवहार पर टिकी है तो तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। धीरे धीरे भीतर इतना मजबूत बनो कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें पूरी तरह हिला ना सके। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, नहीं, संवेदनशील रहो लेकिन निर्भर मत बनो। प्यार करो लेकिन पकड़ो मत, संबंध बनाओ लेकिन खुद को खो मत। अधिकतर रिश्तों में प्रेम कम और डर ज्यादा होता है। लोग कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन भीतर छिपा होता है मुझे मत छोड़ना। यहीं से पीड़ा शुरू होती है। जहां पकड़ है वहां भय होगा, जहां भय है वहां अशांति होगी। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं बनाता। जब इंसान भीतर से पूर्ण होता है तब उसका प्रेम भी सुंदर होता है, क्योंकि तब वह किसी को अपने खालीपन को भरने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। मनुष्य को सबसे पहले खुद के साथ शांत होना सीखना चाहिए। अगर तुम अकेले खुश नहीं रह सकते तो किसी के साथ भी सच में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जो इंसान खुद से भाग रहा है वह दुनिया में कहीं भी चला जाए अपनी बेचैनी साथ ले जाएगा। बहुत लोग जगह बदलते रहते हैं, शहर बदलते, रिश्ते बदलते, काम बदलते,
लेकिन उनका मन फिर भी अशांत रहता है, क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या भीतर थी। जब तक भीतर स्पष्टता नहीं आती, बाहर कुछ भी स्थायी सुख नहीं दे सकता। अपने भीतर देखो, तुम आखिर किस चीज के पीछे भाग रहे हो? सम्मान, पैसा, प्रेम, सुरक्षा? और फिर खुद से पूछो, अगर ये सब मिल भी जाए, क्या मेरा मन हमेशा शांत रहेगा? तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। मन की भूख कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जो इंसान केवल मन के पीछे चलता है, वह जीवन भर भटकता रहता है। लेकिन जो जागरूक हो जाता है, वह धीरे धीरे मन का मालिक बनने लगता है। फिर विचार आते हैं, लेकिन उसे बहाकर नहीं ले जाते। फिर दुख आता है, लेकिन भीतर टूटन नहीं होती। फिर अकेलापन आता है, लेकिन वह खालीपन नहीं बनता है, क्योंकि अब इंसान ने अपने भीतर एक ऐसी जगह खोज ली होती है जहां मौन है, स्थिरता है, शांति है, और वही असली धन है। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह इंसान को हमेशा बाहर उलझाए रखता है। वह कभी नहीं चाहता कि तुम भीतर जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम भीतर चले गए, उसी दिन मन की पकड़ कमजोर होने लगेगी। इसलिए मन तुम्हें हर समय किसी न किसी चीज में उलझाए रखता है, कभी मोबाइल में, कभी लोगों में, कभी इच्छाओं में, कभी डर में, कभी भविष्य की चिंता में। और धीरे धीरे इंसान इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे ये याद ही नहीं रहता कि वह आखिर जी क्यों रहा है। आज दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम है। लोग हजारों बातें जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। वे ये जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन उनके अपने भीतर क्या चल रहा है, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं। यही कारण है कि बाहर से सफल दिखने वाले लोग भी भीतर से टूटे हुए मिलते हैं। मनुष्य ने बाहर की दुनिया जीत ली, लेकिन अपने भीतर हार गया। और जिसने खुद के भीतर हार मान ली, उसे बाहर की कोई जीत शांति नहीं दे सकती। जब मन बहुत अशांत हो, तब अपने जीवन को ध्यान से देखना। क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम्हारा हृदय चाहता है, या केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए जी रहे हो? बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की स्वीकृति पाने में निकाल देते हैं। उन्हें हर समय यह डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। और जो इंसान हर समय लोगों की नजरों में जीता है, वह कभी अपने भीतर नहीं उतर सकता। सच तो यह है कि दुनिया को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तुम चाहे जितना अच्छा कर लो, कोई ना कोई कमी निकल ही देगा। अगर तुम लोगों की राय के अनुसार जियोगे, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहेगा। फिर तुम एक अभिनय बन जाओगे। चेहरे पर मुस्कान होगी, लेकिन भीतर थकान होगी। धीरे धीरे इंसान अपने असली स्वरूप से इतना दूर चला जाता है कि उसे खुद भी नहीं पता चलता कि वह वास्तव में कौन है। और यही दूरी अशांति बन जाती है। जब तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध जीते हो, तब भीतर संघर्ष पैदा होता है, और जहां संघर्ष है, वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी बात है अपने सत्य को पहचानना। तुम क्या हो? तुम्हारा मन वास्तव में क्या चाहता है? तुम किस दिशा में सहज महसूस करते हो? ये प्रश्न बहुत गहरे हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन्हें पूछते ही नहीं। वे बस भीड़ के पीछे चलते रहते हैं। अगर सब भाग रहे हैं, तो वे भी भागते हैं। अगर सब तुलना कर रहे हैं, तो वे भी तुलना करते हैं। अगर सब दिखावा कर रहे हैं, तो वे भी वही करने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा समाज नकली हो जाता है, और नकली जीवन कभी शांति नहीं दे सकता। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए देखते हो, तो उसके भीतर एक सहज आनंद होता है। वह बिना कारण खुश होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसकी खुशी कारणों पर निर्भर होने लगती। ये मिलेगा तब खुश होऊंगा, यह व्यक्ति साथ रहेगा तब खुश रहूंगा, यह सपना पूरा होगा तब शांति मिलेगी। और यही सबसे बड़ी भूल है। जो खुशी कारणों पर टिकी है, वो हमेशा अस्थायी होगी, क्योंकि कारण बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं। अगर तुम्हारी शांति बाहरी चीजों पर आधारित है, तुम्हारी शांति बाहरी चीजों पर आधारित है, तो तुम्हारा मन हमेशा डर में रहेगा। फिर हर समय खोने का भय रहेगा, और जहां भय है, वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां शांति भी नहीं हो सकती। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, जीवन को बहने दो। नदी इसलिए सुंदर है क्योंकि वह बहती है। अगर नदी रुक जाए तो गंदगी बन जाती है। इंसान भी तब तक जीवित है जब तक वह बह रहा है, लेकिन मन हर चीज को रोकना चाहता है। वह चाहता है कि सुख हमेशा बना रहे, लोग हमेशा साथ रहें, युवा अवस्था हमेशा बनी रहे। लेकिन जीवन परिवर्तन है। जो इसे स्वीकार कर लेता है, वह शांत हो जाता है। जो इससे लड़ता है, वह दुखी रहता है। तुम्हारा दुख कई बार परिस्थितियों से नहीं,
परिवर्तन के विरोध से पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति जीवन से चला जाता है तब दुख होता है, लेकिन दुख को और गहरा बनाता है यह स्वीकार न कर पाना कि जीवन बदल गया है। मन हमेशा पुराने को पकड़कर रखना चाहता है, लेकिन अस्तित्व हर क्षण नया हो रहा है। सूरज रोज नया उगता है, हवा रोज नई चलती है, फूल रोज नए खिलते हैं। केवल इंसान ही पुरानी यादों में कैद रहता है। अगर तुम सच में शांत होना चाहते हो तो जीना सीखो, और जीने का अर्थ है हर क्षण को पूरी जागरूकता से स्वीकार करना। जब दुख आए उसे भी महसूस करो, जब खुशी आए उसे भी महसूस करो, लेकिन किसी भी अवस्था से अपनी पहचान मत बना लो। तुम दुख नहीं हो, तुम खुशी भी नहीं हो, तुम वह हो जो इन सब का अनुभव कर रहा है। यही समझ ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं है। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह जाग जाना। चलते समय जागो, बोलते समय जागो, खाते समय जागो, सोचते समय भी जागो। धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि मन अपने आप चलता रहता है और तुम उसके साक्षी हो। जब ये दूरी बनती है तभी शांति जन्म लेती है। मनुष्य का पूरा दुख इसी बात से पैदा होता है कि वह अपने मन से पूरी तरह जुड़ गया है। वह हर विचार को सच मान लेता है। अगर मन कहे तुम कमजोर हो तो वह मान लेता है। अगर मन कहे तुम असफल हो तो वह टूट जाता है। लेकिन मन हमेशा सच नहीं बोलता। मन केवल आदतों, डर और पुराने अनुभवों का संग्रह है। अगर तुम बिना जागरूकता के जीते हो तो मन तुम्हें चलाता रहेगा, लेकिन अगर तुम देखने लगो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। और याद रखना, शांति किसी लक्ष्य की तरह नहीं मिलती। ये नहीं कि एक दिन अचानक कहीं पहुंच जाओगे और हमेशा शांत हो जाओगे। शांति तो हर दिन पैदा होती है, हर छोटे जागरूक क्षण में, हर उस पल में जब तुम वर्तमान में होते हो, हर उस क्षण में जब तुम बिना भय के जीते हो। कभी रात को आसमान देखना, तारे कितने शांत हैं, चांद कितना शांत है। प्रकृति में कहीं तनाव नहीं दिखाई देता। तनाव केवल मनुष्य के भीतर है, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने विचारों में खो गया है। अगर तुम कुछ देर विचारों से बाहर आ जाओ तो तुम्हें महसूस होगा कि जीवन अभी भी सुंदर है। हवा अभी भी बह रही है, पक्षी अभी भी गा रहे हैं, सूरज अभी भी उग रहा है। अस्तित्व ने तुम्हें कभी दुख नहीं दिया। दुख तुम्हारे अपने उलझे हुए मन ने बनाया है। इसलिए अपने मन को समझो, उससे लड़ो मत। जो इंसान मन से लड़ता है वह और उलझ जाता है, और जो मन को समझ लेता है वह धीरे धीरे उसके पार चला जाता है। फिर भीतर एक गहरा मौन उतरने लगता है। ऐसा मौन जिसमें कोई बेचैनी नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती। और उसी मौन में पहली बार इंसान सच में जीना शुरू करता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, मन को शांत करने का प्रयास मत करो, क्योंकि जितना तुम मन से लड़ोगे वह उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। बस उसे देखना सीखो, जैसे कोई नदी किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखता है। विचार आएंगे, जाएंगे, भावनाएं उठेंगी, शांत होंगी, समय बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जो कभी नहीं बदलती। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही शांति है, वही आनंद है। जब इंसान उस भीतर के मौन को छू लेता है तब जीवन बोझ नहीं लगता है। फिर अकेलापन भी सुंदर लगने लगता है, फिर प्रतीक्षा में भी धैर्य होता है, फिर दुख में भी समझ होती है, फिर जीवन से शिकायतें कम होने लगती हैं। धीरे धीरे इंसान समझ जाता है कि सुख बाहर नहीं है। जिसे वह पूरी दुनिया में खोज रहा था वह तो हमेशा उसके भीतर ही था। इसलिए जब भी मन अशांत हो, कुछ देर रुक जाना, गहरी सांस लेना, आकाश को देखना, मौन में बैठना और खुद से मिलना। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे भीतर से तोड़ नहीं सकती। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हों तो ऐसे ही गहरे और जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए YouTube.com को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें और ऐसे लोगों तक शेयर करें जिन्हें इन शब्दों की जरूरत है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नए प्रेरणादायक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले गहरे विचार के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागरूक